अध्याय 8। मेट्रो स्टेशन के अंदर बेचैनी फैल चुकी थी। लोगों की धीमी फुसफुसाहटें अब डर में बदल रही थीं। बच्चे अपनी माँओं से लिपटे हुए थे और हर चेहरा आसमान में उभरी उस काली दरार की तरफ डरा हुआ देख रहा था। आरव बाहर खड़ा था, उसकी नज़र आयरा पर थी। वो अब भी खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, जैसे वो किसी ऐसी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही हो जिसका अंत वो पहले से जानती हो। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई, आरव, मेरे साथ आओ। आरव ने आयरा की तरफ देखा। वो बिना कुछ कहे खड़ी रही। आरव कबीर के पीछे पीछे स्टेशन के एक पुराने कमरे में पहुंचा। अंदर धूल जमी किताबें, दीवारों पर बने अजीब चिन्ह और बीच में एक बड़ा गोल पत्थर रखा था जिस पर सुनहरी लकीरें उभरी हुई थी। ये क्या जगह है? आरव ने पूछा। कबीर ने धीरे से पत्थर पर हाथ फेरा। ये ज्ञान कक्ष है। यहाँ पुराने जादूगर भविष्य देखने की कोशिश करते थे। आरव की आंखें फैल गईं। तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ भारी हो गई। क्योंकि तुम्हें सच जानना होगा। उसने पत्थर पर अपना हाथ रखा। तुरंत सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और अगले ही पल आरव की आंखों के सामने दृश्य उभरने लगे। वो देख रहा था एक प्राचीन महल। चारों तरफ जादूगर खड़े थे। बीच में एक छोटी बच्ची थी, आयरा। वो मुश्किल से 10 साल की रही होगी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। एक बूढ़ा जादूगर बोला, ये बच्ची संतुलन है। अगर इसकी शक्ति जाग गई तो या तो दुनिया बच जाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। दृश्य बदल गया। अब वही बच्ची रो रही थी। उसके सामने एक विशाल काला साया खड़ा था। वो फुसफुसा रहा था, तुम मेरी हो, आयरा। अचानक आयरा की आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर से निकली ऊर्जा ने पूरे महल को राख में बदल दिया। आरव का दिल बैठ गया। नहीं, दृश्य टूट गया। कमरा फिर शांत हो गया। आरव हाँफ रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा। ये झूठ है। कबीर की आंखों में दुख था। काश ऐसा होता। आरव पीछे हट गया। तो इसका मतलब प्रलय? हाँ, कबीर ने धीमे से कहा। प्रलय की शुरुआत आयरा की शक्ति के जागने से हुई थी। आरव की दुनिया जैसे रुक गई। उसके दिमाग में आयरा के साथ बिताया हर पल घूमने लगा। उसकी मुस्कान, उसका दर्द, उसका भरोसा, क्या वो सब झूठ था? तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी। आरव और कबीर दौड़ते हुए बाहर पहुंचे। पूरा स्टेशन अफरा तफरी में था और बीचों बीच आयरा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन इस बार सुनहरी नहीं, लाल। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे। मीरा रो रही थी, दीदी। आरव का दिल कांप उठा। आयरा, उसने पुकारा। आयरा की नज़र उसकी तरफ उठी। एक पल के लिए उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी लौटी, लेकिन फिर अंधकार की आवाज गूंजी, अब लौट आओ। आयरा दर्द से चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा। आरव उसकी तरफ दौड़ा। रुको, कबीर चिल्लाया, मत जाओ, वो तुम्हें भी खींच लेगी। लेकिन आरव नहीं रुका। वो सीधे आयरा तक पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां आयरा से टकराईं, एक तेज चमक हुई। आरव की आंखों के सामने फिर एक दृश्य उभरा। वो और आयरा एक हरी भरी दुनिया में खड़े थे। आयरा मुस्कुरा रही थी। अगर कभी अंधकार मुझे अपने पास बुलाए, उसने कहा, तो मुझे रोक लेना। दृश्य टूट गया। आरव ने पूरी ताकत से उसका हाथ कस लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले और अचानक उसकी लाल चमक टूट गई। सुनहरी रोशनी फिर से लौट आई। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। आरव ने उसे संभाल लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयरा ने कांपती आवाज में कहा, अब तुम सच जान चुके हो। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या अब भी तुम मुझ पर भरोसा करोगे? आरव चुप रहा। उसका दिल जवाब देना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस भयानक सच से लड़ रहा था। और इसी खामोशी में उन दोनों के बीच पहली दरार पड़ चुकी थी।